Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Why do we need a parliament? This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Why do we need a parliament और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो अभी आप लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, राइट? तो अब हम रोल ऑफ पार्लियामेंट में हम लोगों ने क्या देखा, दैट बेसिकली व्हाट इज द मेन रोल एंड द फोरमोस्ट रोल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज टू इलेक्ट और टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राइट? सो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन प्रोसेस जो पार्लियामेंट में होता है इट इज सेम एज दैट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि जिस तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर में जो आपका इलेक्शन प्रोसेस होता है वैसा ही ठीक पार्लियामेंट में होता है, राइट? और हम लोगों ने अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में हम लोगों ने क्या देखा, दैट बेसिकली आवर कंट्री इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? हर एक स्टेट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो भी आप लोगों ने डिवीजन क्लास 7 में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी ठीक वही चीज समझो बच्चों कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर एक जगह से एक एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, राइट? और उसके बाद जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जो एमपीज है बच्चों, वो जो भी आपके मेजोरिटी पार्टी के होते हैं, मतलब जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे मोर देन हाफ, जिसका मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 545 टोटल मेंबर्स होते हैं, राइट? सो बेसिकली 242 243 मेंबर्स से ज्यादा होना चाहिए, है ना? सॉरी 272 मेंबर्स से ज्यादा होना चाहिए. सो बेसिकली आप देखो कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से अगर हम लोग एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में उसके बारे में बात करते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप लोगों ने देखा कि जो एमपीज इलेक्टेड थे दैट वाज 404. तो जाहिर सी बात है दैट वाज क्लियर दैट हमारा जो आईएनसी है या फिर नेशनल कांग्रेस है दैट इज द विनर देयर, जो भी आपका लोकसभा का इलेक्शन था. तो यहाँ पे आपको बस यही पॉइंट समझना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है अगर वो 272 से ज्यादा है तो दे आर दी मेजोरिटी पार्टी, और वही पार्टी होती है बच्चों दैट इज फॉर्मिंग दी गवर्नमेंट, राइट? और उसके अलावा जो भी आपके पार्टीज होते हैं जो इलेक्शन में हार गए दे फॉर्म दी अपोजिशन पार्टी, और उसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होता है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं दैट इज द मेन अपोजिशन पार्टी, और उसके अलावा कोलिशन पार्टीज भी होता है. तो आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आज की क्लास में थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में एक बार देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, फिर से हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे. नाउ इट इज द हाउस ऑफ पीपल एंड द लोअर हाउस, राइट? सो लेट अस सी दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. अब मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. पहला है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच और तीसरा है आपका जुडिशरी ब्रांच. और एक एक करके आप लोगों ने जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, और पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपको छोटा मोटा आइडिया इसके बारे में, राइट? अभी एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में पढ़ा है. लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या होगा आपका बच्चों, पीपल हु आर देयर टू लेजिस्लेट द लॉ, राइट? जो लॉज बना रहे, ओके? तो उसके बारे में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सो दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? तो यहाँ पे अब हम ये पॉइंट समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव में कौन होता है. सो एग्जीक्यूटिव अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. तो आप देखो कि पार्लियामेंट में जो आपके एमपीज होते हैं बच्चों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राइट? जो भी आपके मिनिस्टर्स इलेक्टेड है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो ये लोग यहाँ पे लॉज बनाते हैं. लॉज बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, एक बिल बनाया जाता है, उस बिल पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है, वो लोकसभा में भी होता है, फिर वो राज्यसभा में भी होता है, और फाइनली फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. तो एक पूरा प्रोसेस चलता है बच्चों. ओके, सो बेसिकली जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं बाय द पार्लियामेंट, तो ये इम्प्लीमेंट करने का काम जिसका होता है उसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं. नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस बेसिकली हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. ओके, सो दिस इज योर एग्जीक्यूटिव ब्रांच हियर. तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा दैट ग्रुप ऑफ पर्संस हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, उस ब्रांच को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच. ओके, नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. अब ये रूलिंग पार्टी कौन सा पार्टी होगा बच्चों? ऑब्वियसली द मेजोरिटी पार्टी दैट हैज वन द इलेक्शन, राइट? वही हमारा रूलिंग पार्टी होगा, द पार्टी दैट हैज फॉर्म द गवर्नमेंट. और अगर हम वही प्रीवियस एग्जांपल ले तो उसमें हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी देखा था दैट फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट?
सो बेसिकली अब उसी पार्टी में से एक लीडर को चूज किया जाता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, कि जितने भी उस पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर्स हैं वो एक लीडर चूज करते हैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके और अगर आपसे पूछे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दैट नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो ये देखो आप बच्चों कि वही जो रूलिंग पार्टी है उससे जो आपका लीडर होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द रूलिंग पार्टी इन इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। ओके राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दैट आर basically directly elected by the people here, right? Now from the MPs who belong to a party, the prime minister selects ministers to work with her to implement decisions. अब आप देखो कि सारा काम प्राइम मिनिस्टर तो अकेले नहीं कर सकते हैं, है ना, इसीलिए वो अपने पार्टी से बहुत सारे मेंबर्स को चूज करते हैं, अपने कैबिनेट में चूज करते हैं जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, राइट। डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म, डिफरेंट कमिटीज में आपके एक मिनिस्टर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, राइट। और बेसिकली ये सारे लोग जो मिलके होते हैं, ये लोग जितने भी डिसीजंस होते हैं ये लोग सारे डिसीजंस लेते हैं, राइट, and that is for the benefit of the whole country here. So you have to remember this point again, that from the MPs who belong to a party, the prime minister he selects the ministers to work for her to implement all these decisions. अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, now these are the prime ministers of India. अगर हम शुरुआत से बात करें since the independence of India from 1947, okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको ये भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। उसके बाद देखो लाइन से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। तो आज अगर हम करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सो नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर भी कैसे चूज किया जाता है ना। अब बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक और टर्म पढ़ा था दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक तो रूलिंग पार्टी आप लोगों ने पढ़ लिया है दैट इज द मेजोरिटी विनिंग पार्टी। अब हम देखते हैं कोलिशन पार्टी कौन है। एक तो आप लोगों ने अपोजिशन पार्टी के बारे में पढ़ा है ना। अब यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। Now sometimes it is difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. So basically क्या होता है बच्चों, मान लो एक पर्टिकुलर पार्टी है तो उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अब मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए, 272 मेंबर्स या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए। अब आप समझ लो कि उनके पास जितने भी एमपीज है वो 242 252 टाइप्स है, ओके। अब उनके पास तो मेजोरिटी है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं ताकि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, ओके। क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो ऑब्वियसली दे कांट फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसीलिए वो बाकी जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं बच्चों, वो उनको बोलते हैं कि उनके मेन पार्टी को ज्वाइन करें एंड दैट इज योर कोलिशन गवर्नमेंट, ओके। जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टीज को बनाया जाता है, मिलाया जाता है और उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है जिसमें आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर हम आईएनसी की बात करें दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप लोगों ने देखा था 404 मेंबर्स है, तो वो लोग तो क्लियर विनर थे। मान लो अगर उनके पास 252 सीट्स होते और मतलब कि बेसिकली उसमें 252 इलेक्टेड एमपीज होते, है ना, तो आप देख सकते हो कि मेजोरिटी तो वो कर नहीं पा रहे, है ना। सो बेसिकली उसके लिए वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज को बोलेंगे कि उनके साथ कोलिशन फॉर्म करें, उनके साथ मिले और उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म करें, है ना। तो यहाँ पे आप देखो they then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as the coalition government. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में समझना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हो दैट क्या होता है, सिनेरियो कैसे बनता है कोलिशन गवर्नमेंट का, कि मान लो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है इट इज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उनके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं है, तो वो दूसरे पार्टीज को बताते हैं, उनसे बेसिकली बोलते हैं दैट दे कैन ज्वाइन देयर पार्टी और उसके बाद वो लोग एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड दे शुड हैव द सिमिलर कंसर्न्स, ओके। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टीज जो है बिल्कुल अपोजिशन पार्टी है उनका और वो उनके सिमिलर कंसर्न्स ही नहीं है, वो लोग एक दूसरे के दुश्मन है, तो वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द सेम कंसर्न्स they can only form the coalition party here, okay. Now this is another important term that you have to remember here, right. अब बच्चों हम लोग राज्यसभा के बारे में देखते हैं। एक तरफ आप लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया है, आप लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस भी देख लिया है और हम लोगों ने ये भी देखा प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। सो he or she is the leader of the ruling party from the लोकसभा, right. अब हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं, that is the council of the state or the upper house. Now the Rajya Sabha functions
primarily as the representatives of the states of India in the parliament. तो राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं बच्चों? Now they are the representatives of the states. अब स्टेट्स कौन से हुए? जो 29 स्टेट्स हमारे कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो आपके जितने भी स्टेट्स हैं वहां से जो इलेक्टेड एमपीज है बच्चों, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ओके, तो ये आपके राज्यसभा में ये सारे मेंबर्स होते हैं, ओके. सो द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. So basically बच्चों ये आपको अभी तक पता चल चुका है कि अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉज जो है वो लेजिस्लेट हो रहे हैं, यहाँ पे लॉज बनाए जा रहे हैं बाय दी इलेक्टेड मेंबर्स, राइट. तो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी एनी पर्टिकुलर मेंबर ही कैन इनिशिएट अ लेजिस्लेशन, मतलब कि बेसिकली उनको अगर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए एक बिल पास की जाती है. अब ये सारी चीजें जो है, जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि लॉज कैसे बनते हैं, ये आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे. यहाँ पे आपको क्या समझना है कि राज्यसभा में भी जो मेंबर्स होते हैं दे कैन इनिशिएट, मतलब वो कोई भी एक पर्टिकुलर बिल ला सकते हैं, है ना, और उस बिल को पास करवाने के लिए इट हैज टू गो थ्रू राज्यसभा एंड देन ऑल्सो टू लोकसभा, की जितने भी मेंबर्स हैं सब कोई डिबेट्स करें, डिस्कशंस करें, और उसके बाद वो जो बिल पास किया जा रहा है आफ्टर दैट डिबेट एंड डिस्कशन वो राज्यसभा के भी मेंबर्स के लिए अच्छा होगा, लोकसभा मेंबर्स जो भी होंगे बच्चों उनको भी हाँ करना होगा, उनको भी अग्री करना होगा उस बिल से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन इट इज द प्रेसिडेंट हु गिव्स द असेंट टू द बिल, या फिर अगर प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया उस बिल के लिए देन दैट बिल इट बिकम्स अ लॉ, ओके. शायद आपको यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये समझना, लेकिन ये देखो ये सीनियर क्लासेस में आप जाओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि बिल कैसे बनता है, बिल में कौन कौन सी चीजें होती है, और उसके बाद वो लॉ कैसे बनता है, ओके. यहाँ पे बस आप याद रखो कि दिस बिल, अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है बच्चों तो उसके लिए एक बिल बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, राइट, एंड दैट इज बेसिकली मेड फॉर दी पीपल. उनके कंसर्न को रखा जाता है कि जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं उसको बेसिकली कंसर्न्स, बेसिक कंसर्न्स लोगों के वही होते हैं, और उसी हिसाब से उस बिल में सारे प्रपोजल्स होते हैं और उसको लॉ बनाया जाता है, राइट. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alterations are needed, the laws initiated by the Lok Sabha. अब बच्चों लोकसभा में भी कोई भी बिल को इनिशिएट किया जा सकता है, बिल प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर राज्यसभा में भी बिल प्रेजेंट किया जा सकता है, राइट. सो ऑब्वियसली अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं और राज्यसभा की मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं या रोल की बात कर रहे हैं तो वी कैन से दैट इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग और ऑल्टरिंग. अब कहने का क्या मतलब है कि लोकसभा से मान लो कोई एक पर्टिकुलर बिल पास किया गया है, अब लोकसभा के मेंबर्स ने हाँ कर दिया उस बिल पे, तो वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में भी जितने मेंबर्स हैं वो लोग उस बिल को देखेंगे, उस पर डिबेट्स करेंगे, डिस्कशन होल्ड होएगा, एंड आफ्टर दैट फाइनली अगर उसमें कुछ ऑल्टरेशन या फिर कुछ चेंज नीडेड है तो वो लोग वापस से कुछ चेंज सजेस्ट करेंगे, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट हियर राज्यसभा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड ऑल्सो ऑल्टरिंग द बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा हियर, राइट. Now the members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. अब आप लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में भी पढ़ा है ना, स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात कर रहे थे क्लास 7 में. तो यहाँ पे आप देखो कि जो मेंबर्स राज्यसभा में उनको कौन इलेक्ट करता है, तो उनको इलेक्ट करने वाले हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द legislative assemblies. Now they are not directly elected by the people but indirectly, right? क्योंकि जो elected members हैं legislative assembly बच्चों वो लोग को लोगों ने इलेक्ट किया है ना, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. और ये कौन होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, ओके. तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा बिटवीन दिस लोकसभा एंड द राज्यसभा हियर, राइट. और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इट इज दे आर इलेक्टेड बाय दी elected members of the legislative assemblies of various states, right? चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो हर एक स्टेट में जितने भी आपके elected members हैं स्टेट लेजिस्लेचर में बच्चों वो लोग इलेक्ट करते हैं this the members of the Rajya Sabha, okay? Now there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. अब आप यहाँ पे देखो कि बेसिक आपके 245 टोटल मेंबर्स हैं जिसमें कि 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और वो इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हैं, कहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, राइट. और यहाँ पे आप देखो कि 12 जो मेंबर्स होते हैं बच्चों दैट इज दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब ये 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट कर रहा है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है, ओके. सो देयरफॉर टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे राज्यसभा में, 245 मेंबर्स. प्लीज कीप दिस पॉइंट ओके इन माइंड हियर. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा
इन टुडेज क्लास वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट अगेन, जिसमें हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में समझा कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, और फिर हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द राज्यसभा इज reviewing and also altering if alteration is needed in a particular bill that is passed by the Lok Sabha. Okay, I hope you are getting all these small points here. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है तो आपको समझना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा ही है। लोकसभा के बारे में एक तरफ आप लोगों ने पढ़ा है, राज्यसभा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि मेंबर्स कौन होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, और दोनों का आप देखो इलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आप देखो लोकसभा में जो मेंबर्स है दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या जो एमपीज होते हैं बच्चों, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना होगा, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।